Hello students, welcome back in our class. Today we will learn about the state government, how the statement how the state government works. So let's read this lesson. As last year we discussed fact that government works at three levels: local, state and national. पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, अगर आपको ध्यान होगा, इन द 6th स्टैंडर्ड लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, इन तीनों लेवल्स के बारे में पढ़ा था। सरकार का जो लेवल्स है सरकार के, लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन द स्मॉल डिटेल्स। इन दिस चैप्टर वी एग्जामाइन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट लेवल। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे जो राज्य सरकार है उसकी क्या काम है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर इसका क्या स्थान है। व्हाट इज द रोल ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मिनिस्टर्स, एमएलए का, मिनिस्टर्स का क्या रोल रहता है। हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज और डिमांड एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से क्या वो इच्छा रखते हैं, क्या अपनी व्यूज कैसे एक्सप्रेस करते हैं। वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक हेल्थ का एग्जाम्पल लेके चलेंगे, हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक डायलॉग्स हैं, तो ये मैं डायलॉग्स पढ़ता हूँ। एक स्टोरी बोर्ड है, इस स्टोरी बोर्ड के अंदर कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है, तो उनको मैं रीड करता हूँ। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको हम 1 by 1 करके इसको पढ़ते हैं, पूरी स्टोरी बोर्ड को। Like, hey, look at this. It says that there is a water shortage in our state and people are falling sick. एक लड़की दूसरी लड़की को लाइब्रेरी के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कुछ कह रही है कि देखो यहाँ पे हमारी इस सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट, हमारी जो स्टेट है, हमारे राज्य उसके अंदर पानी की कमी है। पीपल आर फॉलिंग सिक, ठीक है, लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। कहता कि वो दूसरी गर्ल्स भी कह रही है कि गाँवों के अंदर जो पानी है वो अनक्लीन है, मतलब दूषित पानी जो लोग हैं वो पी रहे हैं। जो जितने भी नदियाँ, स्ट्रीम, धाराएं हैं वो सारी सूख गई हैं, टैंक भी सूख गए हैं, पानी की कमी है, शॉर्टेज है। इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया विलेजेस हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंसेज। और कोई ऐसे इलाके हैं, दुर्गम स्थान है जहाँ पे पानी बिल्कुल ही नहीं है और लोग वहाँ से दूर दूर से पानी लेके आ रहे हैं। ये न्यूज़ में आया है, स्टोरी बोर्ड के अंदर बच्चियाँ भी पढ़ रही हैं। नीचे इसके अंदर थोड़ा हो रहा है, इसी से आगे हम देखते हैं। पीपल एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पतालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई 1 से 3 days। तो हेडक्वार्टर के अंदर भी पानी जो 3 दिनों के बाद 1 दिन ही पानी मिल पा रहा है, इतनी कमी पानी की। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स। और यहाँ का जो जिला अस्पताल है उसके अंदर भी मरीज बहुत ज़्यादा है। ए लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। और बहुत सारे चिल्ड्रन जो डायरिया के मरीज भी हैं, क्योंकि डायरिया तभी होता है पानी की, गंदा पानी पीने के कारण, जब पानी के इन्फेक्शन के कारण जो पेट में होता है। तो ये सारे जो है न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज़ पढ़ रहे हैं बच्चे। अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, स्टोरी बोर्ड को आगे लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए, ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can only real die from it? टीवी भी कहती, मैंने सुना था कि 10 लोग डायरिया के कारण मर गए। क्या ऐसा हो सकता है कि डायरिया से भी लोग मर जाते हैं? हु नोज, दूसरी लड़की कौन कह सकता है, मैं नहीं जानती। जस्ट होप आई डोंट गेट इट। अब इसके बाद क्या होता है, दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर छुट्टी हो जाती है स्कूल से और दोनों बच्चियाँ घर की तरफ जाती हैं बाईसाइकिल पे। और आगे स्टोरी बोर्ड क्या चल रही है, अभी रास्ते में बातचीत कर रही हैं। कन्वर्सेशन उनका है, माई मदर सैड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ श्री। कहती मेरी माँ ने कहा कि नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से किसी प्रकार का ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं पीना। शी गेव वन ऑफ हर लेक्चर्स दिस मॉर्निंग, सुबह ही उसने मेरी माँ ने मुझे लेक्चर दिया। यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल योर हेल्थ श्रीन, वो कहना, उसने कहा कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद स्टॉप, एक पुलिस कांस्टेबल जो है, लेडीज़ है, ट्रैफिक पुलिस को रोकती है। एंड उसके बाद
नीचे का कन्वर्सेशन पढ़ते हैं, यहाँ देखिए। दिस रोड इज ब्लॉक ड्यू टू द रैली, दे हैव गॉट द MLAs घेराव द MLAs रेजिडेंस। अब वो लेडी कांस्टेबल उन दोनों बच्चियों को कहती है कि ये जो है यहाँ पे रोड जो है पूरी तरह ब्लॉक हो चुकी है, यहाँ पे MLA का जो घर है, जो MLA का है, बहुत बड़ी रैली, उसको घेराव किया गया, लोगों ने परेशान होकर वो रैली निकाल रहे हैं। रियली वाई हैज़ ही डन समथिंग, क्या उसने ऐसा कुछ गलत कर दिया है? हाँ, दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ नॉट डन। अब वो पुलिस कांस्टेबल उसको कहती है कि नहीं, वो इसलिए रैली नहीं कर रहे कि उन्होंने कुछ किया है, वो इसलिए रैली कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं इलाके के लिए। एंड वी डिमांड दैट authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility. अभी जो माइक पे आदमी है जो रैली के अंदर, वो क्या कह रहा था कि हमारी डिमांड है कि जो हमारा MLA है वो जो जरूरी कदम है वो नहीं उठा रहा है, पब्लिक हेल्थ सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब अथॉरिटी को वहाँ पे आना चाहिए, कंट्रोल में लेना चाहिए, काम धंधा करना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए। What a Lloyd was he has, he must be a leader of something. दोनों बच्चियाँ कहती कि शायद लगता है वो जो बोल रहा है वो शायद इस रैली का लीडर होगा। I saw him on TV too, he is member of the opposition. वो दूसरी लड़की कहती है कि मुझे लगता है ये विपक्ष पार्टी का नेता है, मैंने इसको टीवी पे देखा है। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजन आगे आपने सुना। अभी देखते यहाँ पे एक वर्ड आया MLA, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। अभी MLA कौन होता है? हु इज एन MLA? In the above section, you have heard about some events in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो आपने MLA वर्ड सुना, ऑफ कलेक्टर के बारे में सुना, मेडिकल ऑफिसर, 3-4 टर्म्स आई हैं, तो इसमें से MLA के बारे में हम जानते हैं। Members of legislative assemblies are elected by the people. They then become members of the legislative assembly and also form the government. In this way, we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि MLA क्या है। हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमें डिसीजन खुद लेने होते हैं। मीन्स हम पूरा मिलकर डिसीजन लेते हैं, जो जनता डिसीजन लेती है वही होता है, ना कि कोई राजा या क्वीन या कोई और लीडर जो हम पे तानाशाह जो है हम पे डिसीजन लेगा। तो डेमोक्रेसी के अंदर होता है क्या कि पीपल्स, जो जनता होती है, जनता का शासन चलता है, तो जनता अपना निर्णय लेती है, तो जनता खुद अपने लिए कानून बनाती है। लेकिन जैसे बड़े देश हैं, भारत जैसे बड़े देश हैं, या और कोई बड़े देश हैं, तो पूरी जनता, जहाँ पे 125 करोड़ जनता है, तो उनका एक साथ बैठना, एक साथ बैठ के डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं होता। तो क्या होता है, तो हम पूरे भारत को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी विधानिक क्षेत्र जो है उनके अंदर बांट देते हैं, MLA और MPs के अंदर। तो उस स्टेट में बांट देते हैं, स्टेट के अंदर स्टेट को बाद में कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर बांट देते हैं, MLA की सीट बांट देते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर 200 MLAs हैं, तो अब वो MLAs जो हैं वो हम वहाँ के लोगों की बात जो है वो आगे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान में दोस्तों उसी प्रकार के एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का है, वहाँ पे 68 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक MLA इलेक्ट होता है और इलेक्ट उसको जनता जो पब्लिक है वो उसको चुनती है। हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर? जो चुने हुए लोग होते हैं वो मिनिस्टर कैसे बनते हैं और चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं? ए पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव won more than half the number of constituencies in the state can be said in majority. तो सरकार बनाने के लिए उनका मेजोरिटी में आना जरूरी होता है। मेजोरिटी मीन्स जितने वहाँ की टोटल MLA की सीट्स हैं वहाँ से एक ऊपर, या यूँ मान लीजिए कि अगर वहाँ पे 100 है तो आपके पास 51 MLA होने जरूरी हैं या उससे भी ज़्यादा, तब आपको मिलेगी मेजोरिटी। मेजोरिटी मतलब बहुमत, बहुमत मिलते ही आपकी सरकार बनेगी।
द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द अपोजिशन। तो जो जिनकी सरकार बनेगी, जो बहुमत में होंगे, उनको रूलिंग पार्टी कहेंगे, वो रूलिंग पार्टी होगी। और दूसरी पार्टी जो हारी होगी, सामने होगी, लेकिन विपक्ष कहलाएगी वो। और जो रूलिंग पार्टी वो सत्ता पक्ष कहलाएगी। फॉर एग्जांपल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इज 68 MLA और जम्मू कश्मीर के अंदर 68 सॉरी माफ़ कीजिए हिमाचल प्रदेश के 68 MLA कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। नेक्स्ट पेज। अब इस पेज पे देखिए, कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वॉन द 2017 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकम MLAs। यहाँ पे एक टेबल दी गई है, टेबल को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। रिजल्ट्स ऑफ असेंबली इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2017। 2017 के अंदर हिमाचल प्रदेश के जो इलेक्शंस हुए हैं, उनका जो रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पे आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ और दूसरी साइड उनके वहाँ से जीतते हुए इलेक्टेड जो मेंबर हैं MLAs, उनके नंबर हैं। जैसे सबसे पहले बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पे 44 MLAs थे। और दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वहाँ पे 21 MLA हैं उनके। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के मार्क्सिस्ट जो लोग हैं उनका 1 MLA जीता वहाँ से। इंडिपेंडेंट जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो 2 थे। टोटल 68 नंबर थे। अब सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन है? 44, यानी 68 का हाफ करेंगे तो हमारा बनेगा 34 लगभग, नॉट लगभग, एग्जैक्ट 34। और 34 से अबव 1 + 35। और लेकिन यहाँ पे बीजेपी का 44, इट मीन्स उनकी मेजोरिटी की सरकार वहाँ पे 2017 में थी। तो इस प्रकार जो है MLA वगैरह चुने जाते हैं। अब इसके आगे का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये प्रैक्टिस करनी है और आपको ये जानना है कि आपके राजस्थान के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर 200 MLA हैं, वर्तमान में किसी सरकार है, ये आपका होमवर्क है। और वर्तमान में MLA कौन है और इससे पूर्व एक्स MLA कौन था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद कमेंट करके नीचे मुझे बताना है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए धन्यवाद।